राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत खास रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है। राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि 29 सितंबर से पेंशन दोगुनी होने वाली है। यानी कि जिन पेंशनधारी पात्र लोग हैं, सही नागरिकों के पास में जा रही है तो उनकी पेंशन दोगुनी होने वाली है, और अपात्र पेंशनधारी जो पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन अब होने वाली है बंद। और साथ में मैं आपको बता दूं कि पेंशनधारियों को 1 से 2 लाख या 5 लाख का लोन 1% ब्याज दर पर ऋण के रूप में या तोहफे के रूप में मिलने वाला है। तो क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, जानिए। पूरी वीडियो को देखें और जानकारी लें, वीडियो में बने रहें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना युवाओं के लिए खास अवसर, यानी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना यानी कि युवा पीढ़ी के लिए खास अवसर है। युवाओं के लिए स्वरोजगार का अवसर है, यानी कि ऋण उठा करके, कम ब्याज पर ऋण उठा करके युवा अपना व्यवसाय चला सकते हैं। तो उनके लिए ये खास है। योजना की मुख्य विशेषता क्या क्या है? लक्ष्य हर वर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, यानी कि हमारे जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ने जो योजना निकाली है तो उनका लक्ष्य है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करना, जिससे कि वे लोन उठा करके अपना कोई व्यावसायिक काम स्टार्ट कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि 8वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। कौशल प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रमाण पत्र आवश्यक होना चाहिए। वित्तीय सहायता 1 से 10 लाख तक का 100% ब्याज मुक्त बिना गारंटर, यानी बीच में कोई गारंटर की जरूरत नहीं है। परियोजना लागत पर 1% मार्जिन अनुदान। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है? यानी कि 1% ब्याज दर पर मार्जिन के ऋण के ऊपर ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। तो उसके लिए हम जानेंगे कि दस्तावेज क्या क्या हैं। तो उसके लिए पंजीकरण करवाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में होम पर जाकर लॉगिन करें और दस्तावेज अपलोड करें, फॉर्म सबमिट करें, यानी कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज हैं वो पूरे तैयार करके सबमिट करना ज़रूरी है। प्राप्ति रसीद डाउनलोड करें। युवा उद्यमी बने, आत्मनिर्भर बने, यानी कि लोन उठाए, किसी के पास से लोन या पैसे उधार मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लोन उठाएं और अपना व्यवसाय चालू करें। तो इसमें कम से कम 8 से 12 कक्षा तक पढ़ाई होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। महिला के लिए पिता का नाम होना चाहिए और पति का नाम होना चाहिए। उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए लेडीज के लिए, यानी कि महिला के लिए, और उम्र सीमा में 18 से 50 वर्ष बताया है। और अगर हम जेंट्स की बात करें तो 21 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ के मामले में अगर हम बात करें तो आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता होना चाहिए, यानी कि अकाउंट होना भी बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लोन का फ़ायदा कैसे उठाएं? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025 के लिए आवेदन पत्र 29 सितंबर 2025 के लिए किए जाएंगे। जो आवेदन पोर्टल 29 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 2025 तक खुला रहेगा। इनमें चुने गए लोगों में से 1 से 10 लाख का लोन दिया जाएगा, यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लक्ष्य है युवाओं को 1 लाख तक का, यानी कि 1 लाख युवाओं को लोन मिल सकता है, जिसमें गरीब पेंशनधारियों को, बीपीएल परिवार वालों को 1% ब्याज या उससे भी कम हो सकता है। इसकी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। पेंशनधारियों की अगर हम बात करें तो किन्हें छोड़नी होगी पेंशन, यानी कि कौन से ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन छोड़नी होगी। इस अभियान के तहत यह नियम तय किए गए हैं कि जिन पेंशनधारियों की वार्षिक आय 48,000 से अधिक है उन्हें पेंशन का त्याग करना होगा। इसी प्रकार जिन दिव्यांग पेंशनधारियों की आय 60,000 से अधिक है उन्हें भी यह सुविधा छोड़नी पड़ेगी, यानी कि दिव्यांग है लेकिन 60,000 से ज़्यादा कमाई है तो उन्हें भी पेंशन छोड़नी पड़ेगी।
अब तक करीब 2000 लोग स्वेच्छा से अपनी पेंशन का त्याग कर चुके हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है, यानी कि उम्मीद के अनुसार बताया जा रहा है कि न्यूनतम आयु सीमा को 48,000 से बढ़ाकर 75 या 80,000 तक किया जाएगा। यानी कि जो पहले साथियों बताया था ना कि 48,000 से ऊपर आय नहीं होनी चाहिए, तो वो उसको बढ़ाकर अभी 75 या 80 करने की संभावना है, लेकिन फिलहाल अभी हुई नहीं है। तो साथियों, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अपना भाग लें, दस्तावेज क्लियर करवाएं, भाग लें और योजना का फ़ायदा उठाएं। इसमें बैंक स्टेटमेंट या अकाउंट खुलने की तिथि भी अलग से हो सकती है, यानी कि अलग से अकाउंट खुल सकता है, यानी कि जो पहले का जो बैंक है वो उसको रद्द भी किया जा सकता है। तो साथियों, अपना दस्तावेज क्लियर करें, पूरी जानकारी लें और योजना का फ़ायदा उठाएं। पेंशनधारियों की बड़ी संख्या प्रभावित। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की संख्या लाखों में है। मंत्री जी ने अपील करते हुए कहा है कि यदि योजना का लाभ लेना है तो विभाग और सरकार के सभी नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा पात्र पेंशनधारी पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अनुमान है कि इस अभियान के चलते प्रदेश के करीब 20 से 25 लाख पेंशनधारियों की पेंशन काटी जा सकती है। यह आंकड़ा इस अभियान की गंभीरता और व्यापक असर को दर्शाता है। खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान से मिली प्रेरणा है, यानी कि जो पेंशन काटी जा रही है या वापस ली जा रही है वो गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री जी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार खाद्य सुरक्षा विभाग के गिव अप अभियान के तहत 32 लाख राशन कार्ड धारकों ने अपना कार्ड बंद करवाया, वैसे 50 लाख नए पात्र लोगों को राशन कार्ड नए बनवाए गए हैं। इसी तरह पेंशन योजना में भी यह प्रयोग सफल हो सकता है। यदि अपात्र लोग आगे आकर अपना नाम हटवाए तो उनके स्थान पर पात्र गरीब लोग नागरिकों को पेंशन मिलेगी। उनका साथ साथ बहुत कम ब्याज ऋण पर लोन भी उठाया जा सकेगा, यानी कि जो बिल्कुल गरीब है, जो पात्र नागरिक हैं, उनको पेंशन मिलेगी। साथ में कम ब्याज दर पर उद्यमी योजना का फायदा भी उठाया जाएगा, जिससे कि वह अपनी घर गृहस्थी आर्थिक जीवन संपूर्ण तरीके से चला सके। तो साथियों, अगर हम बात करें पेंशन गिव अप प्रक्रिया की, तो ब्याज लोन प्रक्रिया, इस पेंशनधारी का यह सवाल था कि पेंशन कैसे छोड़ी जा सकती है, यानी कि कई पेंशनधारी ऐसे हैं जो पूछते हैं कि पेंशन कैसे छोड़ी जा सकती है। तो विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इच्छुक पेंशनधारी अपने नज़दीकी पेंशन कार्यालय में जाकर गिव अप का आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन जमा करने के बाद पेंशन तुरंत बंद हो जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन देखकर या पेंशन त्यागी जा सकती है। तो प्लीज़ आगे आएँ और जो पात्र लाभार्थी हैं, अपात्र जो फालतू में पेंशन का फ़ायदा उठा रहे हैं अपात्र लोग, वो अपनी पेंशन हटवाएं। तो यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी नागरिक को परेशान ना होना पड़े। अगर वही हम ब्याज लोन की बात करें तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ वही नागरिक उठा सकते हैं जिनको पेंशन मिल रही है, वह बिल्कुल गरीब हालात से हैं और उनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। यानी कि उद्यमी योजना का जो फ़ायदा उठा रहे हैं उनके घर में कोई भी गवर्नमेंट नौकरी में नहीं होना चाहिए। उनका सालाना आय 60,000 से कम होना चाहिए, जिनका बिजली का बिल 48,000 कम और उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगाई हो। रहने के लिए कच्चे मकान, यानी कि जिनके कच्चे मकान हैं उनको भी लोन उठ सकता है, लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा का कहना है कि उद्यमी युवाओं के लिए उद्यमी योजना का फ़ायदा बेहतर रहेगा। किसी से उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना कम ब्याज दर पर लोन उठाकर किसी भी व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।